हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो बच्चों को परेशान करती है, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इस पूरे एडजस्टमेंट के हम सारे केसेस एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे, तो बस वीडियो आप एंड तक ध्यान से देखना। तो फटाफट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको बैलेंस शीट के अंदर कभी भी डेटर्स दे रखे होते हैं और उसका एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अब देखो जनरली आपको डेटर्स इस तरह से दे रखे होते हैं अंदर 40,000 लेट से, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको अलग से 5,000 उसमें से माइनस होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें ये जो 40,000 के डेटर्स होते हैं इनको बोलते हैं ग्रॉस डेटर्स, और ये जो प्रोविजन उसमें से हम डिडक्ट करके शो करते हैं ये एक वैसे एक लाइबिलिटी है। इसको आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा ऐसे सोचो कि आप इस प्रोविजन को एक अलग से लाइबिलिटी समझो, ये 5,000 है, और डेटर्स को हमेशा 40,000 यानी कि ग्रॉस वैल्यू से ही देखो। कभी भी आपको डेटर्स को 35,000 नहीं समझना, ना ही देखना है ना। तो प्रेजेंटेशन वो ऐसी देगा, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा ग्रॉस डेटर्स की वैल्यू को देखो और प्रोविजन को देखो। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साथ केस 1 की। केस 1 में बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें दे देता है एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले केस 1 में मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल है 3,000। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो बैड डेट्स होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। बैड डेट्स हमारे डेटर्स की यानी कि ग्रॉस डेटर्स की वैल्यू को कम करता है, और दूसरा बैड डेट्स जो होता है उसको हम हमेशा सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से एडजस्ट करते हैं। यानी कि अब इससे होगा क्या, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अब इससे होगा ये कि बैड डेट्स की वजह से हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो भी 3,000 रुपये कम हो जाएगा, और जो हमारे डेटर्स हैं वो भी हमारे 3,000 रुपये कम हो जाएंगे। ये इसका इफेक्ट होता है। अब इस इफेक्ट को अगर हम समझें अपने सॉल्यूशन के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कहीं पिक्चर में आया ही नहीं। हाँ, जब हम रिवाइज्ड या नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस नई बैलेंस शीट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारे डेटर्स की फिगर 40,000 से कम होकर बचेगी सिर्फ 37,000, और जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसकी वैल्यू 5,000 से कम होकर बचेगी सिर्फ 2,000। तो सिर्फ ये इफेक्ट हमारा रहने वाला है, लेकिन रिवैल्यूएशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा केस 1। अब मैं आपको दिखाऊंगा केस 2। केस 2 के अंदर अब ये बैड डेट्स की फिगर अगर बदल जाती है, अब ये 3,000 की बजाय लेट से हो जाती है 6,000, तो यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट किस तरह से चलेगा, बड़े ध्यान से आप समझना। अब बैड डेट्स जो 6,000 है उसके दो इफेक्ट होंगे कि पहले वो हमारे डेटर को कम करेगा, और दूसरा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी कम करेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्लासिक पॉइंट आता है कि जब ये हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कम करेगा तो हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो सिर्फ 5,000 ही अवेलेबल है, तो हमारा एक्स्ट्रा 1,000 का नुकसान अभी भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें वो एक्स्ट्रा 1,000 का जो नुकसान है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी नुकसान होता है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो इस सेकंड केस में हमें 1,000 रुपये को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। बाकी रिवाइज्ड वैल्यूज़ जो होंगी बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी चेंज होंगी, तो वो क्या होंगी अब आप वो चेक करना। हमारे डेटर्स की वैल्यू 40,000 से 6,000 रुपये कम होकर हो जाएगी 34,000, और जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था जो 5,000 का था वो तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया, या तो पूरा का पूरा ही एक तरह से निल हो गया, क्योंकि वो तो अब बचा ही नहीं। तो हमारी फिगर्स जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएंगी। तो ये था हमारा केस 2। तो सबसे पहले आप बच्चों को केस 1 और केस 2 का डिफरेंस समझ आना चाहिए। केस 1 और केस 2 जो होता है वो मेनली बैड डेट्स की एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है, और जिसमें बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बैड डेट्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट होंगे, और अगर फिर भी एक्स्ट्रा पैसा कुछ बैड डेट्स का बच गया तो वो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ये था हमारा केस 2। अब करते हैं केस 3। केस 3 जो होता है वो एक इंग्लिश लिखी होती है, कभी कभी ऐसा लिखेगा कि ऑल द डेटर्स आर गुड। अब इस इंग्लिश का क्या मतलब होता है? ऑल द डेटर्स आर गुड, ऐसा लिखने का मतलब ये है कि जो भी हमारे डेटर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो अब ये कहना चाहता है कि हमें प्रोविजन की अब ज़रूरत नहीं है।
इस बात का मतलब ये है कि अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5,000 रुपये का, अब हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका मतलब ये है कि अब हमारे लिए ये प्रोविज़न अब किसी काम का नहीं है, हम इसको हटा देंगे, तो ये कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक फ़ायदा हो गया। तो इसको फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो कर देंगे कि अब हमारा प्रोविज़न ख़त्म, 5,000 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट में अगर इसका इफेक्ट मेरे से आप पूछोगे कि क्या होगा, तो इसका रिवाइज्ड बैलेंस शीट में इफेक्ट ये होगा कि डेटर्स की वैल्यू तो एज इट इज़ सेम 40,000 ही रहेगी, और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि वो अब निल हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक छोटी सी इंग्लिश है जिसका एडजस्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि ऑल डेटर्स आर गुड। तो ये था हमारा केस 3। अब चलते हैं अपने केस 4 की तरफ। केस 4 एक बहुत ही क्लासिक केस है एग्जाम के लिए। केस 4 को मैं इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ। इसमें हमारे साथ दो एडजस्टमेंट लगी होंगी। एक में लिखा होगा बैड डेट फॉर एग्जाम्पल 2000, और फिर लिखा होता है कई बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। अब इसमें पहले अगर मैं बैड डेट को सॉल्व करूं तो उसका ट्रीटमेंट तो हमारा सेम ही रहेगा। बैड डेट्स हमारे 2000, हमारे पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी कम कर देंगे और हमारे डेटर्स को भी कम कर देंगे। तो यहां पर हमारे डेटर्स भी कम हो गए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कम हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि बैड डेट्स की वैल्यू प्रोविजन से कम है, नो टेंशन। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब क्वेश्चन कहता है कि क्रिएट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब होता है कि आपको अब एक नया प्रोविजन क्रिएट करना है, और आप अपने डेटर्स की वैल्यू का जब 10% कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। आप 10% जो है वो डेटर्स आपके हैं 40,000, डायरेक्टली उसका कैलकुलेट मत करना, क्योंकि ऊपर हमारे बैड डेट्स भी हुए हैं 2000 के। तो पहले आपको बैड डेट्स को माइनस करना पड़ेगा 2000, और फिर बचे हुए 38,000 का ही 10% आप कैलकुलेट करोगे, जो आएगा 3,800। तो इसका मतलब है कि आपको एक नया प्रोविजन बनाना है जो 3,800 रुपये का होगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका इफेक्ट बहुत ही सिंपल है। एक तो आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख लोगे 3,800, क्योंकि ये नया प्रोविजन आपका एक नुकसान है, तो ये आपको शो करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारी बैलेंस शीट में अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था उसकी वैल्यू 5,000 पहले थी, जिसमें से 2,000 रुपये बैड डेट्स की वजह से कम हो गए थे, पॉइंट ए की वजह से, लेकिन 3,800 रुपये से हम इसकी वैल्यू को अब बढ़ा भी देंगे। तो यानी आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो नई वैल्यू आएगी वो 6,800 अब आनी शुरू हो जाएगी। तो ये केस 4 पूरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। एक बार आप भी ये वैल्यूज निकाल के चेक करो कि ये सेम आ रही हैं कि नहीं। अब चलता हूं केस 5 पर। केस 5 में देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूं और क्वेश्चन की लैंग्वेज की चेंज दिखाता हूं। आपका पूरा क्वेश्चन देखो सेम है। मान लेते हैं केस 5 में बैड डेट्स भी आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 2000। अब यहां पर वो एक शब्द चेंज कर देगा, वो क्रिएट की बजाय लिख देगा इंग्लिश मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। अब इस बात का क्या मतलब है, सारा मीनिंग ही बदल जाता है। देखो, क्रिएट का मतलब तो होता है कि आपको क्वेश्चन कह रहा है बनाओ, लेकिन मेंटेन का मतलब ये होता है कि आपको बस 10% प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले जो बैड डेट्स हैं 2000 के, अगेन वो दो काम करेंगे। वो एक तो आपके प्रोविजन को कम कर देंगे, तो आपका प्रोविजन 5,000 रुपये से कम होकर 2,000 रुपये कम होकर अब सिर्फ बचेगा 3,000। और दूसरा, आपके डेटर्स को भी ये बैड डेट्स कम कर देंगे, तो आपके डेटर्स भी अब बचेंगे सिर्फ 38,000। बाकी इस पॉइंट का रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैड डेट्स की वैल्यू प्रोविजन से कम है, नो टेंशन। लेकिन अब मेंटेन वर्ड की वजह से देखना कैसे थोड़ी सी फिगर चेंज हो जाएगी। अब जब क्वेश्चन कहता है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%, तो आप अगेन जब 10% निकालोगे डेटर्स का, तो डेटर्स पहली बात तो ये कि वही आपके 40 में से 2000 कम होने के बाद बच गए थे 38,000। अब 38,000 का जब आप 10% निकालोगे तो अगेन वैल्यू आ रही है 3800। फर्क समझना पिछले केस से। पिछले केस में क्रिएट लिखा था तो इसका मतलब था आपको 38,000 का प्रोविजन और बनाना है, जबकि इस बार मेंटेन का मतलब ये है कि हमारे प्रोविजन में 38,000 रुपये होने चाहिए, वो ये कहना है। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब ध्यान से देखना।
हमारे पास जो प्रोविज़न है वो अभी पता है कितना है? अभी हमारे पास जो प्रोविज़न है वो है सिर्फ मात्र 3,000 का, क्योंकि 5,000 का प्रोविज़न पहले था ओरिजिनली, 2,000 बैड डेट्स की वजह से कम हो गया, तो अभी जो हमारा प्रोविज़न है वो है सिर्फ 3,000 का, जबकि मेंटेन करना कह रहा है होना चाहिए 3,800। तो अब देखो इसका मतलब है कि आपको इसका मतलब 800 रुपये से अपना प्रोविज़न और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट फिगर रिवैल्यूएशन में जाएगी वो 800 रुपये जाएगी, 3,800 नहीं जाएगी। और यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मेंटेन का मतलब है कि आपको प्रोविज़न 3,800 रुपये पर मेंटेन करना है। 3,000 तो पहले से ऑलरेडी है, तो बस आपको सिर्फ 800 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस केस में देयरफॉर 800 रुपये जो है सिर्फ वो ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वही आपका नुकसान है। बाकी प्रोविज़न की फिगर 3,800 हो जाएगी, जो वो चाहता है मेंटेन करने को। तो केस 4 और केस 5 को जब आप करो कंपेयर, तो बड़े ध्यान से देखना, फिगर्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसके बाद आता हूँ केस 6 पर। केस 6 तो क्लासिक केस है। देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। और केस 6 में मान लेते हैं उसने बोला बैड डेट 2,000 फॉर एग्जाम्पल, वही ले लेता हूँ। अब लिखा होगा ऐसा, मेंटेन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एट, ये उसकी बहुत बड़ी चालाकी है। इस बार वो रेट नहीं देगा, इस बार वो इंग्लिश चेंज करके लिख देगा कि मेंटेन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एट एग्जिस्टिंग रेट। तो इस इंग्लिश का मतलब है कि आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है एग्जिस्टिंग रेट पर मेंटेन करना है। तो इसका मतलब है आपको इस बार परसेंटेज भी खुद फाइंड करनी है। मतलब सोचो एडजस्टमेंट और उसके अंदर भी कैलकुलेशन, नहीं तो परसेंटेज दे देता तो मैं डायरेक्टली केस 5 की तरह सॉल्व कर लेता, लेकिन इस बार हमें को परसेंटेज खुद निकालनी है और फिर उसके बाद केस 5 की तरह सॉल्व करना है। तो कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग रेट क्या है? तो हम एग्जिस्टिंग रेट कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविज़न दे रखा होता है यानी 5,000, उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग डेटर से यानी 40,000 और इनटू कर देते हैं 100। यानी कि अगर मैं एग्जिस्टिंग रेट निकालना चाहूँ तो मैं 5,000 को डिवाइड कर दूंगा 40,000 से और इनटू कर दूंगा 100। अब ये गणित थोड़ी सी सॉल्व करोगे जब आप, तो ये आ जाएगी 12.5%। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को 12.5% मेंटेन करना है। तो जैसे केस 5 में उसने डायरेक्टली दे रखा था 10%, इस बार वो परसेंट देता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालोगे परसेंटेज? जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है 5,000 डिवाइड कर दो एग्जिस्टिंग डेटर्स जो है 40,000 इंटू 100, तो आपको परसेंटेज पता लग जाएगी कि कितने परसेंट हमको प्रोविज़न बनाना है, जो इस एग्जाम्पल में आ रहा है 12.5%। और उसके बाद तो आप सॉल्व सेम तरह से ही करोगे जैसे केस 5 में करा था। मतलब अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है, एग्जिस्टिंग रेट की इंग्लिश लिख देगा तो परसेंटेज फिर आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब करते हैं इसका लास्ट केस डिस्कस। लास्ट केस जो है वो बेसिकली सिर्फ डिसोल्यूशन चैप्टर में ही एप्लीकेबल रहता है। जो शुरू के 6 केसेस थे उनको आप अच्छे से करना, वो आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ यानी रिवैल्यूएशन के अंदर कवर हो जाते हैं। अब डिसोल्यूशन में बहुत सिंपल है, आपको एक ही काम करना है। कभी भी जब आप डिसोल्यूशन चैप्टर में डेटर्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को देखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हमें हमेशा जो ग्रॉस डेटर्स हैं उन्हीं को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है और जो प्रोविज़न है उसको हमें अलग से क्रेडिट साइड पर शो करना है। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा डेटर्स का वो सारा का सारा 40,000 वैल्यू के हिसाब से ही होगा। अब चाहे वो बैड डेट्स बोले, चाहे वो बोले कि हमने कितने रुपए में इनको बेचा, व्हाटएवर, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब आपको बस उसको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें बस एक ही ट्रिक पॉइंट याद रखनी है डिसोल्यूशन में कि डेटर्स को हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर ही रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में लिखो और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो। और ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होता है, जस्ट फॉर द नॉलेज बता देता हूँ, ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होता है, तो आपको इसको कोई पे ऑफ भी नहीं करना, तो इसको बस यहाँ पर लिखकर छोड़ देते हैं, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये 7 ऐसे एडजस्टमेंट पॉइंट्स थे बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के। अब आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करके देखना, फिगर्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन इन 7 पॉइंट्स के लॉजिक को बहुत अच्छे से करना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। ऑल द बेस्ट।